नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में एक विधवा महिला का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की नाम छिपाकर आरोपी ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर कलियर शरीफ ले जाकर उसका नाम बदला और धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, महिला से 30 लाख रुपए की ठगी भी की गई। पीड़िता ने हिंदू संगठन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि साल 2013 में उसकी मुलाकात राजीव बालियान नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। राजीव ने पीड़िता को अपनी मीठी बातों से उसका भरोसा जीत लिया और साल 2017 में शादी का प्रस्ताव रखा। आरोपी की शादी की बात आगे बढ़ने पर आरोपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने जाल में फंसाया। उसने फिल्मी सितारों की शादी का उदाहरण देकर कहा कि वह हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने होंगे। आरोपी महिला को कलियर शरीफ ढूंढ के ले गया, जहाँ उसने अपना नाम अशफाक और महिला का नाम नूर जहां रखकर निकाह कर लिया। पीड़ित का आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। उसे नशीला पदार्थ पिलाकर मीट भी खिलाया गया, जबरन रोजा रखवाया और दबाव बनाकर नमाज भी पढ़वाई। धोखाधड़ी का यह खेल तब उजागर हुआ जब मोरना क्षेत्र में प्रधानी के चुनाव आए। आरोपी ने क्षेत्र में जो पोस्टर छपाए उन पर उसका नाम अशफाक राजू लिखा था। पोस्टर देखकर जब महिला ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मुस्लिम है। उसने महिला को धमकी भी दी। हिंदू नेता अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी एक बड़ा जालसाज है जो हिंदू महिलाओं को निशाना बनाता है। उसने हिंदुओं को गुमराह करने के लिए अपनी फेसबुक आईडी पर कई हिंदू महात्माओं की तस्वीर भी डाल रखी है ताकि लोग उसके प्रभाव में आ सके। एक राजू अशफाक है। पहले उसने मेरे को बोला राजीव बालियान हूँ मैं, पीने गांव का हूँ मैं। और फिर उसके बाद में जो है मेरे साथ धोखा किया। कलिया शरीफ में ले जाकर मेरे से निकाह किया, अपने घर में ले जाके मेरे को नमाज पढ़ाई, रुआवजा में कुछ पिलाया उसने मेरे को। और फिर उसकी 2 बेटियां थी वहाँ पे और बेटे थे वहाँ पे। उन्होंने जबरन मेरे से नमाज पढ़वाई और जब से मैं परेशान हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। कब का ये मामला है, कब आप उनके संपर्क में आई थी? काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब 3 साल से मैं नहीं थी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा उसने, मैं बोलने का ही था कोई जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे वो पिक भेजी, बनकर देखना वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो करे नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो हमदन है। ओके, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपने नमाज की बात कही, निकाह होने के बाद ही नमाज आपसे कराया गया होगा? हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन पता आपको 3 साल बाद लगा है? नहीं, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ा ना उसने, तब मेरे को मालूम हुआ। लेकिन मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। जब नमाज आपसे पढ़ाई गई तब आपको मालूम नहीं लगा? रुआवजा पिलाया था उस टाइम इन्होंने। अच्छा। उसकी बेटी लेकर आई थी, गर्मी थी, मेरी गाड़ी खराब हो रही थी, पुल के नीचे ठीक होने गई। वो बोला घर पे बैठो जब तक। तो मेरे को बस वही मेरे को इतना नहीं मालूम सलमान का। पुलिस को नहीं बताया इस बारे में? कोई पुलिस को अब बताया मैंने। अच्छा। क्योंकि मैं सोच रही थी कि घुट घुट के मर रही हूँ मैं। समाज में है ना, मेरी बेटियां हैं, उनको किसी को मालूम होगा तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत महिलाओं के साथ भी ऐसा कर रहा है कि जितनी विधवा है उनको सब लूट रहा है। मेरे को मालूम हुआ है तब मैं बाहर निकल कर आई। आज हिंदू संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल एक हिंदू महिला है उनके साथ आया है। ये हिंदू महिला पिछले काफी दिनों से प्रयास कर रही थी हम लोगों से मदद मांगने के लिए। तो पूरा प्रकरण समझा इनका क्या प्रकरण है। तो प्रकरण ये समझ में आया है कि ये तकरीबन अब से 10 साल पहले किसी युवक के संपर्क में आई। वो युवक ने नाम अपना बताया हिंदू, राजीव करके कुछ नाम बताया, राजीव बालियान, और आईडी वगैरह भी सब हिंदू के नाम से थी उसकी। तो ये संपर्क में आई, फिर वो बोले जी शादी करनी है। तो शादी करने के समय उस बंदे ने ये कहा कि जी मैं हिंदू हूँ, दूसरी शादी में नहीं कर सकता, और मेरे पे मेरी मौसी के लड़के की बहू को बिठा दिया है, क्योंकि मौसी का लड़का एक्सपायर हो गया, तो मैं हिंदू होने के नाते दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह हम लोग नाम बदल के, धर्म बदल के शादी कर लेंगे। कलियर शरीफ में ले जाके इनका नाम नूरजहां रखवाया, अपना नाम अशफाक रखवाया, और वो निकाहनामा में जो हमें मिला है निकाहनामा, उसमें नाम लिखा हुआ है। अब बाद में ये पता लगा, जो ये बता रही है कि उस बंदे ने चुनाव भी लड़ा भोपाल मोरना क्षेत्र से। तो किसी इनके मिलने वाले ने बताया कि ये तो मुसलमान है,
इन्हें यकीन नहीं हुआ कि मुसलमान नहीं हो तो हिंदू है, यानी मुसलमान है। उनको फिर फोटो वोटो भेजे कि देखो इसका पाक नाम दिख रहा है। तो ये बात है अब से 5 साल पहले, जब इन्हें पता चला, तब से इनका संपर्क खत्म है। वो बता रही है कि मेरा मकान वगैरह भी बिकवा करके इसने लोन वोन पे पैसे वैसे लिए, कुछ जो बता रही है वही इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिख के दिया है। तो पैसा वैसा मांग रही थी वापस अपना, वो पैसा भी नहीं दिया। वो पहले से ही मुसलमान है। अब जो आइडिया निकल के आ रही है और जो पता, महिला हिंदू है। ये जाट है। देखो उस बंदे ने भी जाट नाम बताया। बहुत दुखद है कि मतलब हमारे समाज में लेडीज को इतना मतलब अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। ये महिला जाट है, उसने भी अपना नाम जाट बताया। धर्म बदलवा कर हाँ, जाट बताने ये कोई दिक्कत नहीं थी बेचारे। ये तो भाई अपना विधवा थी तो सहारे की जरूरत तो थी, गलती इनकी तो है नहीं, सहारे की जरूरत थी, बच्चे थे। लेकिन उसने इतना गलत काम किया कि फिर पता लगा वो मुसलमान है। 5 साल से वहाँ महिला को भी पता था कि अब 5 साल से, हाँ। लेकिन कोई इस बीच कोई नहीं, इस बीच क्या है कि देखो समाज का डर उस बंदी को इतना लगा कि अब समाज में पता लगेगा ये मुसलमान है तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ मुंह दिखाऊंगी। ये अपनी पैसे ही उससे मांगती रही वापस कि भाई मेरा जो पैसा तेरे ने लिया है वो दे दे। तो वो आजकल करता रहा। जो बता रही है कि उसने मना कर दिया। महिला ने पुलिस को संपर्क नहीं किया इस बीच? नहीं, अब पहली बार। तो कोई मतलब FIR दर्ज तो नहीं, अब पहली बार हुआ है। उसने कह रही अब मैं इस नौबत में हूँ कि या तो मेरे सामने मैं जीऊं या मरूं। अब मैं बड़ी ग्लानि अपने आप में महसूस कर रही हूँ, तो लेकिन मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ, जो ये कह रही है। अब ये पुलिस पे आई। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।